उपचुनाव में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन इस जीत के बावजूद गठबंधन में खींचतान तेज हो गई। पूर्व सांसद आनंद मोहन और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। जंग ऐसी कि एक दूसरे की निष्ठा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसके केंद्र में है इमामगंज सीट, जहां आनंद मोहन तो प्रचार करने गए, लेकिन चिराग पासवान इस सीट से दूर नजर आए। इसी के बाद सवाल चिराग पासवान से पूछे जा रहे हैं कि वो एनडीए में हैं या नहीं। इमामगंज के बहाने निशाने पर आए चिराग की निष्ठा पर आनंद मोहन को संदेह। केंद्रीय मंत्री ने आनंद मोहन को दिया जवाब। इमामगंज में दीपा मांझी जीत जरूर गई, लेकिन इस जीत से एनडीए के अंदर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इमामगंज से दीपा मांझी की जीत मुश्किल से हुई और इसका ठीकरा चिराग पासवान पर फोड़ा जा रहा है। चिराग पासवान को भी समझना चाहिए कि वो पासवानों के लीडर हैं या नहीं है। जब वो एनडीए में है तो पासवान कैंडिडेट जन स्वराज का इतना वोट कैसे ले आए, ये क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल है। जिस अंदाज में चिराग पासवान को आनंद मोहन ने घेरा, उसे चिराग पासवान का तिल मिलाना लाजिमी था। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा पर जेल से वो बाहर आए हैं। वो किसी राजनीतिक सक्रिय राजनीति से वो जुड़े हुए नहीं हैं। उनकी बात पे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है। चिराग पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने के आरोप लगाए गए तो चिराग ने उसी अंदाज में जवाब दिया और यही जवाब चेतन आनंद को चुभ गई। तो हम किसी के गिदर भक्ति से नहीं डरते हैं। उनको भी चुनाव लड़ना होता है, वैसा जो जहाँ से वो चुनाव लड़ के आ रहे हैं। क्या हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई मुर्दा कौम के नेता हैं। आनंद मोहन जी एक जिंदा कौम के नेता हैं। खींचतान की इस लड़ाई में शब्दों की मर्यादा को पार कर लिया गया। चिराग से सवाल पूछा गया, किस लिए, क्यों और किसके इशारे पर? यह बड़ा सवाल है और चिराग की रणनीति क्या है, ये एक रहस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।